जो बताते हैं उनको एक एक बारीकी जब उनके शब्दों में झलकती है, वो एक बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक बार फिर से प्रवीण चौधरी जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि सर मंच पे आए और हम सभी साथियों को कुछ ऐसा संदेश, कुछ ऐसा मैसेज देने का कष्ट करें ताकि हम सब लोग उससे लाभान्वित हो सकें। वेलकम प्रवीण जी, दोबारा आपका स्वागत है। जी, थैंक यू, थैंक यू। मैं तो वैसे रिलैक्स हो गया था प्लान प्रेजेंटेशन के बाद में, पर आपका आग्रह स्वीकार है सर। और आप थैंक यू इतना सर। मान देते हैं सभी साथी। साथियों, मैं तो देखो अपने अनुभव से जो मैंने किया है वही मैं लोगों को बताता हूँ, क्योंकि जो मैंने किया नहीं, मैंने केवल पढ़ा है, वो मैं बता नहीं सकता। हमेशा कहीं पे भी किसी भी काम में सक्सेस जो होती है, चाहे आप अमेज मंत्रा में हैं, या आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, या आप अपना कोई भी कारोबार कर रहे हैं, छोटा बड़ा जो भी है ना, तो कोई भी काम की शुरुआत करने के लिए कैसे करना है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें करना क्यों है। कल भी मैंने एक बात को कही थी कि हम आत्म मंथन करें सभी लोग कि हमें अमेज मंत्रा करना क्यों है, इसकी जरूरत है क्या हमें। अगर हमें जवाब आता है कि इसके बगैर भी हमारा काम बहुत बढ़िया से चल रहा है, बहुत बढ़िया से, है ना, और हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो फॉरगेट इट, राइट। लेकिन अगर हमें कहीं भी लगता है कि नहीं यार, हमारा काम जो हम कर रहे हैं ठीक चल रहा है, लेकिन और बेहतर मेरे अंदर खूबियां हैं, क्वालिटी है, और मैं उन क्वालिटीज को, अपनी जो खूबियां हैं भगवान ने मुझे दी है, उनको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, उनको इस्तेमाल करके मैं और अच्छा अपनी फैमिली के लिए ग्रो कर सकता हूँ, तो इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए। और साथियों, जिस भी व्यक्ति ने आपको इस कंसेप्ट के बारे में बताया है ना, उसके साथ में डिस्कस कीजिए, और एकांत में बैठिए, पेपर पेन लेके बैठिए, इस प्लान का पूरा मंथन कीजिए, अध्ययन कीजिए कि ये प्लान क्या देता है, क्या लगता है इसमें, मैं कितनी इनकम, सपोज आप एक एक ऐसी इनकम पे पहुंचना चाहते हैं कि 50,000 रुपए एक्स्ट्रा की इनकम पे, है ना, तो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा की इनकम आपको कितना काम करने से आ जाएगी। आपको 10 डायरेक्ट करने, लिमिट नहीं है, 10 भी कर सकते, 15, 20, 25, जितने भी कर सकते। जितने भी अच्छे लीडर्स हैं, उन्होंने 20-25 लीडर्स को डायरेक्ट ज्वाइन किया है। तो अपना एक तो क्यों करना है, इसके ऊपर आप ही निर्णय ले सकते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर निर्णय नहीं ले सकता। ये आपको पूछना है। अगर आपने वाई ढूंढ लिया ना, तो हाउ आपको मिल जाएगा, कैसे करेंगे बिजनेस, वो आपको मिल जाएगा। और कागज पेन लेके पूरा आपके अपने साथ बैठिए, अपनी आत्मा के साथ, अपने स्वयं के साथ एकांत में बैठिए, और सारी कैलकुलेशंस लगाइए। यकीन मानिए, आप ताज्जुब करेंगे कि एक ही रात में आपको ये पूरा पूरा प्लान याद हो जाएगा। और उसके बाद अपने अपलाइन से बोलिए, अगर आपके पास नहीं है तो, कि जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड है वो मुझे दीजिए, और उन स्लाइडों को रन करके चलाइए अपने मोबाइल पे, है ना, और उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जैसे कभी हम रेडियो पे या कोई गाना सुनते हैं, उसको हम उसके साथ में गुनगुनाते हैं, है ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो क्या होता है, 10 बार, 13, 14, 15, 20 बार गुनगुनाते रहने के बाद में वो गाना भी हमें याद हो जाता है, और गाने की लय भी निकलने लगती है। तो ऐसे ही करते आप जब चलेंगे आगे, तो एक दिन आप इस प्लान के माहिर बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे, और लोग आपकी नॉलेज को सलाम ठोकेंगे, आपकी वैल्यू बनेगी। बस यही आज की तरफ से मेरी तो टिप है, और आप सभी ये कर पाएंगे। ये इतना सिंपल है, ये सभी आप कर पाएंगे, और आप सभी एक बहुत ही बेहतरीन प्लान शोअर भी बनेंगे। एक बहुत अच्छे लीडर के तौर पे आप दुनिया भर में, देश भर में जाने जाएंगे, और आपका नाम हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि हमें कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। अपने अनुभव के आधार पे प्रवीण जी ने आप सभी लोगों के समक्ष अपनी बातें रखी। उम्मीद करता हूं हम सभी लोग लाभान्वित जरूर हुए होंगे। आगे की कड़ी में चलते हैं दोस्तों। हमारे साथ एक ऐसे लीडर हैं जो, उनका यह मानना है कि अगर हम अपने लोगों के साथ फील्ड में रहते हैं, अपने लोगों के साथ फील्ड में रहकर कैसे उनको प्लान दिखाते हैं, कैसे उनका फॉलोअप करते हैं, कैसे उनकी लिस्ट मेकिंग करते हैं, कैसे उनको प्रेजेंटेशन देते हैं, कैसे हम एक एक सवालों का जवाब देते हैं, और किस तरह से लीडर का
क्लोजिंग करते हैं। इन सारी बातों को अगर सीखना है, समझना है, बेहतरीन तरीके से अगर देखना है, तो एक ही व्यक्ति का नाम याद आता है, वो है कुशीनगर की धरती से ऑन एंड ओनली लाल बाबू कुशवाहा। मैं स्वागत करना चाहता हूं, वो आए और हम सभी लोगों के समक्ष बड़े ही आराम से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में प्रकाश जरूर डालें। लाल बाबू कुशवाहा जी, आप आए और हम सभी लोगों के बीच अपनी बातें रखें। थैंक यू बीपी सर। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, और साथ में अपने प्रवीण सर को भी बहुत बहुत बधाई। आज का उनका प्लान बहुत ही सुपर और जबरदस्त रहा, और आज की होस्टिंग भी आपकी कुछ अलग ही चल रही है, बहुत मजेदार। तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ। माई सेल्फ लाल बाबू कुशवाहा फ्रॉम कुशीनगर उत्तर प्रदेश की धरती से बात कर रहा हूँ। आप सभी साथियों का amazmantra.com जैसी खूबसूरत बिजनेस में हम आप सभी का वेलकम, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और साथियों, विशेष चीज मैं थोड़ा सा आज ट्रैक से हटूंगा, लेकिन अपने प्लान से रिलेटिव कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। मैं आज शाम को लगभग 5:15 5:30 बजे मैं मोदी जी का एक लाइव स्टेटमेंट देख रहा था। उसमें वो संसद में बोल रहे थे। सर, दो चीजें आप ध्यान से सुनिएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सर सीखने को मिलती है कि आदमी के जीवन में जब वो काम करने पे आता है ना, तो किसी भी चीज को, वो दुनिया की कोई भी व्यवस्था है, जब उस पे काम करने पे उतर जाए ना, तो उस काम को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। ये ताकत होती है एक लीडरशिप के अंदर, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग की लीडरशिप हो, चाहे वो देश के प्रति लीडरशिप हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं सर कि उनका, मैं आप लोगों के सामने कुछ चीजें उनकी बड़ाई की बात कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने 2 पॉइंट इतने लाजवाब बोले हैं उसमें कि सर अगर आदमी सुनेगा तो उसका दिमाग हिल जाएगा। सर, उन्होंने एक बात कहा कि यदि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की सेवा नहीं कर सकता, एग्जाम्पल, तो उसके प्रति निगेटिव न सोचे, अगर उसके अंदर सकारात्मक की शक्ति है, तो आने वाले टाइम में हमेशा वो एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकता है। सिर्फ हमारा आपको बताने का मतलब था कि एक पॉइंट, ओनली वन, सकारात्मक शक्ति। मतलब सकारात्मक सोच की शक्ति एक बुक है, हमने तो उसको बहुत गहरे से पढ़ा है। अगर आप पढ़ेंगे तो रियल में जीवन में आपका वो होने लगेगा जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की है। उसके अंदर वो ताकत सर होती है। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं सर, मैं एक बहुत जिद्दी आदमी हूं। यदि मैं किसी काम को करने पे लग जाऊं तो मैं भी उस काम को एकदम उसके मुकाम तक पहुंचाता हूं, क्योंकि आप देखे होंगे 1000 करोड़ का मेरा टारगेट है, वो सर कहीं ना कहीं से पूरा होगा, वो मेरे को 100% विश्वास है, चाहे वो किसी भी लक्ष्य से हो। लेकिन हमको ये लग रहा है कि अमेज मंत्रा से ही पूरा होगा। बाकी सर एक और चीज उन्होंने कहा कि जो काम हमने डिजिटल की दुनिया में, डिजिटल के क्षेत्र में सर, जो काम हमने 10 साल में लोगों को करके दिया है, वो कोई भी सरकार 50 या 100 साल में नहीं कर सकती। मतलब इस दुनिया में सर बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता। और हम एक बात जानते हैं सर, जब आप अपने डायरेक्ट पे फोकस करेंगे, जो भी आपके 10 डायरेक्ट हैं सर, यदि आपने उस पे फोकस करना चालू किया तो सेम डुप्लीकेशन का ऑप्शन होता है पूरे मार्केट में, वो 10 लोग सेम अपने डायरेक्ट को फोकस करेंगे। यानी सर ऐसे आपके अमेज मंत्र का कारवां बड़े लेवल पे बढ़ता चला जाएगा। यानी सकारात्मक सोच की शक्ति यदि आपके अंदर पैदा हो गई तो यहाँ तो सर इतने जाबाज लीडर हैं, मैं सबको धन्यवाद और बधाई देता हूं सर। यदि 15 मिल गए तो यहाँ पे 15 लाख खड़े हो सकते हैं, और 15 लाख मिल गए तो 15 करोड़ खड़े हो सकते हैं, और 15 करोड़ आ गए तो सर 140 करोड़ खड़े कर सकते हैं। वो ताकत आप सभी के अंदर है। तो मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि सकारात्मक सोच की शक्ति आप सभी के अंदर आए। और सबसे बड़ी चीज सर, हर 50 साल के काम को 5 साल, 1 साल, 2 साल या 10 साल करने की काबिलियत आपके अंदर आए, और हम सब लोग मिलके एक बड़ा मुकाम हासिल करें। इन्हीं सब बातों के साथ जय अमेज मंत्रा, तय अमेज मंत्रा, हर हर अमेज मंत्रा, घर घर अमेज मंत्रा। बेस्ट ऑफ लक सर, ओवर टू यू बीपी भारद्वाज सर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार सेशन आज का रहा है हम लोगों का। प्रवीण चौधरी जी का लाजवाब प्रेजेंटेशन, उसके बाद उनकी बहुत ही लाजवाब सीख, उसके तत्पश्चात हमारे लाल बाबू जी का क्या कहना। मतलब हमारी हमारी जो ये जूम की जो अपनी एक माला है ना, एक पिरोई हुई, वो अत्यंत ही खूबसूरत है। और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को ये पैनल मिल जाए ना, वो तो वैसे ही लाल है सर, वैसे ही वो कमा के करोड़पति है। तो कुल मिला जुला कर हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग एकत्रित हैं।
दोस्तों, चलते हैं इसी कड़ी में। हमारे साथ एक ऐसे साथी हैं जिनको आप लोग सुनते हैं, अक्सर सुन रहे हैं आजकल कई बार से, लेकिन मैं उनके लिए एक ही बात कहता हूं कि वो भी लाल बाबू जी की तरह ही एक जिद्दी हैं, और जब तक जिद को पूरी नहीं कर लेते तब तक उन्होंने कसम खाई है कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। और उस कसम को पूरा करते हुए आज उन्होंने अपने सफर को तय किया है, और आज डेली का अमेज मंत्रा से पे आउट ले रहे हैं 4,000 रुपया रोज का। एक ऐसे साथी, आप सोच सकते हैं कि ये मुमकिन हुआ कैसे होगा। प्लेटफॉर्म सभी के लिए बराबर है, प्लान सभी के लिए बराबर है, अपॉर्चुनिटी सभी के लिए बराबर है, लेकिन कुछ 500, कुछ 1000, कुछ 2000, कुछ 3000, और ये बंदा 4000 कैसे? आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। वेलकम है मथुरा वृंदावन की नगरी की से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीके गौतम जी। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आपसे भी मैं एक गुजारिश करूंगा कि सर, हमको करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों बिंदुओं पे जरूर प्रकाश डालें। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी आज तो ऐसा लग रहा है कि रात में नींद भी नहीं आने वाली, क्योंकि आज टाइगर्स का एक ऐसा महासम्मेलन आज इस जूम के ऊपर हो रहा है, एक से एक धड़ाधड़। तो सर, आपने इस मंच पे बोलने का मौका दिया बीपी सर, बाकी में बहुत बहुत धन्यवाद आपको और प्रवीण सर, जिन्होंने शेयरिंग और प्लानिंग यानी हम लोगों के सामने एक बखूबी इतने शुद्ध और प्योर एक सरल भाषा में रखी, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज आए, काफी टाइम बाद सुनने को मिला, बहुत कई दिनों से इंतजार था और वो मतलब एनर्जी नहीं मिल पा रही थी। सर को सुन के आज बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। और लाल बाबू सर, जिन्होंने बहुत कम शब्दों में और बहुत चीजें दी। तो सर, जैसे सर ने बताया, मेरा नाम विनोद कुमार गौतम, वीके गौतम के नाम से सभी जानते हैं, और मथुरा वृंदावन कान्हा की नगरी ब्रजभूमि क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। केवल और केवल क्योंकि जिस व्यक्ति को एक रहता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, और ज्यादातर हम सोचते और सुनते आ रहे हैं जब से पढ़ाई लिखाई करते हैं कि जॉब जॉब जॉब, यानी हर व्यक्ति का मोटिव होता है, जुनून होता है, और एक मतलब सपना होता है नौकरी पाना। और उस नौकरी को पाने के बाद आदमी केवल और केवल, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ नहीं कर सकता। नौकरी प्राप्त करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आदमी के पास में जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन जरूरतें पूरी करने के लिए आदमी 20 से 25 साल पढ़ाई करता है, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देता है, उसके बाद गारंटी नहीं होती है कि उसको नौकरी मिलेगी भी कि नहीं। अगर मिल भी जाती है तो पूरे 60 साल, 62 साल, 65 साल तक, रिटायरमेंट तक वो केवल से केवल, मैं मैक्सिमम बताता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने मकान, दुकान और अपने बच्चों की मतलब शादियों में खर्च हो जाता है। उसके बाद में उसकी जो उम्र है, बाकी जो जीवन बच जाता है, वो सिर्फ किस्तों में व्यतीत होता है। साथियों, यही सोच के, यही समझ के मैंने, क्योंकि जॉब की बात करूं, मैं पिछले 15 साल से जॉब में हूं, और जॉब से आज 15 साल में कोई बड़ा इतिहास नहीं बना पाया। सिर्फ खुद का पेट पाल रहा था, खुद के परिवार को पाल रहा था, और उससे मुझे संतुष्टि नहीं थी। जब मेरे पास में ये प्लान आया तो मैंने दो ही चीज सोची कि सर, इसमें खोने के लिए क्या है और पाने के लिए क्या है। समय कम है, बहुत सब संक्षिप्त बताऊंगा। तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पाने के लिए अथाह समुद्र है, सागर है, जितना मन करो उतना यहाँ से भर भर के आप ले जा सकते हो। मान सम्मान की बात करें, मिलेगा, गाड़ी घोड़ा, मकान, दुकान, बच्चों की एजुकेशन, देश विदेश की यात्रा, सब कुछ मिल सकती है इस 1000 रुपए के प्लान में, जो नौकरी पूरी 60 साल 65 साल तक नहीं दे सकते। और केवल जो काम नेटवर्किंग के अन्य दुनिया के अन्य प्लानों में, जो 10-10 साल, 15-15 साल काम करने के बाद में एक कंटिन्यूटी इनकम की बात करूं, जो लगातार आती हो, लाख रुपए का पे आउट मैंने अभी 10 साल में जो नेटवर्कर जो काम कर रहा हो उसका अभी नहीं देखा, जो हर महीने विधिवत दिखाता हो कि देख, डे बाई डे मेरा ये पे आउट आ रहा है। तो साथियों, 1000 रुपए के अंदर के प्लान में वो ताकत है। मात्र 2 महीने हुए हैं और पहला महीना तो हमारा सीखता हुआ निकला था। अपडेट वर्जन के साथ में दिसंबर में कंपनी लाइव हुई है और जनवरी निकली है। फरवरी में आज 4000 से ऊपर का पे आउट इस सिस्टम की ताकत है जो आ रहा है।
और समर्पण की बात करूं तो जब तक किसी भी चीज के लिए हम दांव पे नहीं लगाएंगे, किसी भी चीज को पूरी मतलब विश्वसनीयता के साथ में जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, डाउट में रहेंगे, चाहे आप 1 करोड़ की कार क्यों ना ले लेना, 2 रुपए की अगर हवा नहीं है तो वो कार कबाड़ा है, आप मंजिल तक कभी नहीं जा सकते। तो साथियों, या तो आप किसी को अपनाओ मत, और अपना लो तो फिर उसमें कोई गुंजाइश मत छोड़ो सकी, और आपको हर संभव आपको सफलता मिलेगी। अगर डाउट पाल करके बैठे रहे तो आपको छोटा सा डाउट, छोटा सा एक बाल के बराबर सुराख पूरे समुद्र में जहाज को डुबाने की ताकत रखता है साथियों। इसीलिए सबसे यही शुभ कहूंगा कि अगर आप आ गए हो, सिस्टम में ज्वाइन हो गए हो या जो ज्वाइन होना चाहते हो, अगर ज्वाइन नहीं हुए हो तो 100 बार सोचना, 1000 बार प्लान को देखना कि खोने के लिए क्या है, पाने के लिए क्या है, और जिस दिन आप साइन अप कर दो उस दिन के बाद कभी ये मत सोचना कि इसमें खोने के लिए क्या है, पाने के लिए क्या है, पाना ही पाना होगा। सर थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये थे वृंदावन नगरी, कान्हा की नगरी से हमारे बीच वीके गौतम जी, जिनके शानदार कॉन्फिडेंस से आप सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे और सीखे होंगे कि करना क्या नहीं चाहिए। डाउट है, आउट करिए, और बिलीव बनाकर आ गए हैं तो सिस्टम में वर्क करिए। 2 ही बातें उन्होंने कही, सारी बातों का सारांश में बता दिया। चलते हैं, छत्तीसगढ़ की धरती कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो चलते हैं एचबी हिंदार जी के पास। हिंदार जी, आप भी आइए और आज के इस टॉपिक पे अपना प्रकाश डालिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एचबी हिंदार जी, छत्तीसगढ़, आपको होस्ट है सर, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं स्वयं से। वेलकम है आपका। जी सर, थैंक यू सो मच सर, और नमस्कार सर, और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बसंत कुमार हिमधर, कोरबा छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, बहुत ही शानदार जो मीटिंग प्रवीण चौधरी सर के द्वारा हम सबको मिला है, और प्लान को बहुत ही शानदार और यूनिक तरीके से, उनकी सर की आवाज में इतना जादू है कि प्लान सबके माइंड में यथावत बैठ जाता है और समझ भी आता है। तो सर को मैं तारीफ करना चाहता हूँ, इस मन से नमन करता हूँ कि सर आप आते हैं और हम सबको बहुत बखूबी प्लान को बताते हैं। और हमारे जाबाज लीडर जो आज तक हमको होस्टिंग के माध्यम से, प्लान प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मग्न मुग्ध तरीके से हम सबको आज मंच संचालित कर रहे हैं, सो काबिले तारीफ है सर आपका, बीपी भारद्वाज सर जी का। और यहाँ पर अभी हमारे लाल बाबू कुशवाहा जी और हमारे वीके गौतम सर ने बहुत बढ़िया तरीके से मोटिवेशन किया, गाइड किया, और अपना एक जीवित उदाहरण प्रस्तुत किया सर ने। 4000 का पे आउट, यस डियर फ्रेंड, छोटी मोटी बात नहीं है। पर डे का 4000 मतलब महीने का तो 1,20,000 होता है। सर ने वो कारनामा कर दिखाया है। यकीनन ये सिस्टम की वो ताकत है और उस सर की लीडरशिप की क्वालिटी है, जिसके कारण से सर आज इतने कम समय में अचीव कर पाए हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सब भी बने हुए हैं, और सर के प्रेरणा स्रोत रहने के साथ साथ हम भी अपनी टीम को गाइड करते हुए लगातार इस सिस्टम में बने हुए हैं। मैं सर का एक कथन है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहता हूं कि यदि हम सिस्टम को ज्वाइन किए हैं तो विश्वास करना चाहिए कि यह सिस्टम में वो ताकत है कि मैं जो चाहता हूं वो पा सकता हूं। तो सबसे पहले हमें सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति और प्लान के प्रति हमें विश्वास करना चाहिए, अपने अपलाइन के प्रति, अपने मैनेजमेंट टीम के प्रति, अपने सीएमडी के प्रति, अपने टीम वालों के प्रति, अपने आप पर, स्वयं खुद पर विश्वास करना चाहिए कि जो मैं चाहता हूं वो पा सकता हूं। और क्या नहीं करना चाहिए, तो यह नहीं करना चाहिए दोस्तों कि कोई भी नेगेटिव कमेंट्स कंपनी के प्रति और अपने टीम के प्रति, अपने अपलाइनों के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स करने से ना सिर्फ स्वयं के सपने मरते हैं, बल्कि आने वाले उन तमाम लोगों के सपने को आप मार देते हैं जो यहां से कुछ पा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं और बहुतों के जीवन को खुशहाली दे सकते हैं। लेकिन यदि आपका नेगेटिव कमेंट्स उसके पास जाता है तो उनके विचारों पर असर करता है, गहरा प्रभाव डालता है, और उसके मन में बहुत सारे विचार उद्वेलित होते हैं, जिसके कारण से वो ऐसे मार्ग
की ओर चले जाते हैं और उस विश्वास में विश्वासघात पैदा हो जाता है। इसीलिए दोस्तों कोई भी निगेटिव कमेंट्स पास ना करें, क्योंकि निगेटिव कमेंट्स क्षणिक होती है। कुछ ऐसी ऐसी बात होती है जो क्षणिक होती है, उसके बाद तो सब चीज ठीक हो जाता है, लेकिन आपकी बात जो सामने वाले के कानों तक पहुंच जाता है उस व्यक्ति को मार देता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये दो चीजें आपको सर के कथन अनुसार मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि मेरी बातों से आज समझ पाए होंगे। और अंत में चंद लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूं। कल्पना के बाद उस पर अमल जरूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन पर चढ़ना भी जरूरी है, चढ़ना भी जरूरी है। सो थैंक यू सो मच सर। माइक ओवर टू यू मिस्टर बीपी भारद्वाज सर। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत कुमार हिमदार जी। आपने बहुत ही बढ़िया एक मैसेज दिया है कि करना क्या चाहिए और नहीं करना चाहिए, वो सारे लोग लाभान्वित हुए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट हमने लिख दिया है। आप सभी लोग अपने अपने नंबर डाल सकते हैं। 1 से 2 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है। 8:34 हो रहा है। 8:36 पे हम स्टॉप लिखेंगे। स्टॉप के बाद का कोई भी काउंट नहीं किया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभी नंबर आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की अंतिम शेयरिंग हम लेने जा रहे हैं। तीसरा पड़ाव स्टार्ट हो चुका है। आप लोग नंबर अपना अपना डाल सकते हैं। एक ऐसे साथी को भी अगर न लिया जाए तो मुझे लगता है कि ये जूम वेबिनार अधूरा रहेगा, क्योंकि उन्होंने सदैव हम सभी लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर रोजाना जूम वेबिनार में आते हैं, अपनी प्रस्तुति देते हैं होस्टिंग के माध्यम से और प्लान प्रस्तुति के माध्यम से। तो सोलापुर की धरती से हमारे बीच विष्णु गौली जी हैं, उनका स्वागत अभिनंदन हम करेंगे। और अंतिम शेयरिंग और संक्षिप्त में रहेगी शेयरिंग, चूंकि समय कम है। तो इन सर से भी सीखने का प्रयास करेंगे कि हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वेलकम है सर विष्णु गौली सर, आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। विष्णु गौली जी, आप अनम्यूट करें सर अपना माइक, आपको होस्ट है। विष्णु गौली जी निकल गए क्या? ओह सॉरी, विष्णु जी नहीं है शायद। चलिए दोस्तों, 8:35 हो गया है, हमारा शेयरिंग का पार्ट खत्म हो गया है। अब हम किसी को नहीं ले पाएंगे। 8:35 फटाफट आप सभी लोग नंबर डालें अपने चैट बॉक्स में। इस्माइल शाह जी आप हैं? इस्माइल शाह जी? यस सर हूँ मैं। चैट बॉक्स आपने ओपन किया है? हाँ जी, ओपन किया है मैंने। नंबर पढ़ रहे हैं? नंबर सरे शुरू में तो नंबर पढ़ रहे थे, लेकिन अभी नंबर नहीं दिख रहे। आप देखिए, आपने ओपन किया है, नंबर लोग डाल रहे होंगे। 1 मिनट, अभी चालू करता हूँ नंबर। हाँ, कुछ लोग डाले हैं नंबर। हाँ, अभी ओपन हो गए। यस, अभी ओपन हुआ है सर नंबर। चैट बॉक्स बंद था। तो दोस्तों नंबर आप सभी लोग डालिए, चैट बॉक्स ओपन हो चुका है। आज कौन भाग्यशाली विजेता बनेगा, आइए देखते हैं। क्या बात है, 99 लोगों ने डाल दिया है। और भी लोग अपने अपने किस्मत को आजमाइए, अपने अपने नंबर जरूर डालिए। चैट बॉक्स ओपन हो चुका है, स्टार्ट मैंने लिख ही दिया था। तो 8:36 हो चुके हैं। 30 सेकंड का टाइम और देते हैं, जल्दी जल्दी डालें आप लोग। आज का इनाम किसकी तरफ से है? इस्माइल जी, इस्माइल शाह जी? हाँ जी, मेरी तरफ से ही। अच्छा, आपकी तरफ से, ओके। तो आज का जो भी भाग्यशाली विजेता बनेंगे वो इनाम हमारे ग्रेटेस्ट लीडर मिस्टर इस्माइल शाह जी की तरफ से है। तो 8:37 हो गए हैं। अब हम लोग स्टॉप लिख सकते हैं। अब मैं स्टॉप लिखने जा रहा हूं, आप सभी लोग अब नंबर ना डालें प्लीज।
ठीक है सर, चलिए इस्माइल जी, यस सर, यस आपको आमंत्रित कर रहा हूं सर, अपनी स्पिन को आप